में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। सभी लोग मानव जीवन की प्रशंसा क्यों करते हैं, क्या कारण है? जिसमें हिंसा का नहीं जिनको मिला, उनको तो खोज की अकल न किरदार की आज़ादी है, लेकिन हिंसा को मिली अकल की आज़ादी भी, जो नहीं खोजे हकीकत को तो बर्बादी। मनुष्य के पास खोज करने के लिए अकल नहीं, अकल के बल पर आज आदमी चंद्रलोक की यात्रा करता है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ानें भर रहा है। संसार में आप जो कुछ विकास देख रहे हैं, उसका सारा श्रेय मानव अकल को ही प्राप्त है। कुछ लोग शकल से सुंदर होते हैं, कुछ लोग अकल से सुंदर होते हैं, कुछ शकल और अकल दोनों से सुंदर होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं न शकल से सुंदर होते हैं न अकल से। अकल की बहुत बड़ी महिमा है। अकल ठीक हो तो पूरा जीवन ठीक हो जाता है, अकल खराब हो तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। डॉक्टर साहब बहुत सुंदर साखी उठाए थे, सदगुरु कबीर साहब के मूल गए थे काम। मूल का बड़ा महत्व। सबसे पहले हम समझें जीवन का मूल क्या है। जीवन का मूल है चेतना, जिसको हम अपनी भाषा में कोई आत्मा कहता है, कोई चेतन कहता है, कोई जीव कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है। इस शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसका होना ही जीवन, न होना ही मृत्यु है। वो मूल है। अगर वो न रह जाए तो आदमी चाहे शकल से जितना सुंदर हो, चाहे जितने बड़े पद पर हो, आदमी को लोग अपनी परंपरा के अनुसार कोई जला देता है शरीर को, कोई जमीन के नीचे दफना देता है, कोई पानी में छोड़ देता है, कोई स्थान विशेष में रख देता है, कील गीत कौए खा जाता है। शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है, जो मूल हट जाता है। जीवन का मूल है चेतना। जब तक वो है तभी तक सब होता है। देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, साधना, संसार सब होता है। अगर वो हट गया सब बंद। इसलिए मूल तत्व का अनुसंधान करना चाहिए, जिसके रहने से मैं कल बताया था, जिसके रहने से माँ माँ है, पिता पिता है, पत्नी पत्नी है, पति पति है, गुरु गुरु है। अगर वो न रह जाए तो माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, गुरु गुरु नहीं रह जाता, सिर्फ मट्टी का ढेर रह जाता है। इसलिए जीवन में वो मूल है। दूसरा मूल है, जैसे मकान है, मकान का मूल है नींव। नींव जितनी मजबूत होगी उतना अधिक आप मकान को ऊपर ले जाएंगे। जीवन, व्यवहारिक जीवन में मूल किसका है? चरित्र। चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है। चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है। संसार के महापुरुषों का इसमें एक मत है। पूरे विश्व में चरित्रवान नर नारी ही देवी और देवता कहलाए हैं, भगवान कहलाए हैं, अवतार कहलाए हैं, तीर्थंकर कहलाए हैं। जितनी बड़ी बड़ी उपाधियां ये धार्मिक जगत में आप देखते हैं, वो चरित्र के नाम। चरित्र जब बिगड़ जाता है तो चाहे आदमी जितने बड़े पद पर हो, चाहे जितना बड़ा पैसा वाला हो, सेंट्रल जेल में उसको जाना पड़ा। केवल चरित्र के अभाव में आज हमारे सामने ही नहीं, संपूर्ण विश्व में समस्याओं का ढेर लगा है। आतंकवाद लगा है, अपहरण लगा है, बलात्कार लगा है, भ्रष्टाचार लगा है, दुर्व्यसन है। आदमी हो करके अगर घर में कोई आदमी मर जाता है तो उसको शमशान में ले जाता है, और आदमी की अकल जब बिगड़ गई है तो बाहर से मुर्दा लाता है, घर में पकाता है, पेट को ही कब्रिस्तान बना रहा है। कितना वैचारिक धरातल उसका गिर गया। चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आदमी के चरित्र बिगड़ जाता है तो पति पत्नी को निकाल देते,
सब एक दूसरे को हटा देते हैं, सब गलत हो जाता है। इसलिए मूल धन है चरित्र, इस पर आदमी का ध्यान जाना चाहिए। और साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने, जो रहे करवा तो निकले। करवा हमें जो होता है वो टोटी से निकलता है। आप एक लोटा लीजिए, अगर उसमें दूध भर देते हैं करवा में तो टोटी से दूध निकलता है। अगर करवा में पानी भर देंगे तो टोटी से पानी निकलता है। करवा है क्या चीज? करवा है आदमी का मस्तिष्क और टोटी है इंद्रियां। आदमी के मस्तिष्क में जैसे विचार होते हैं, इंद्रियों से वैसे कर्म होते हैं। इसलिए बंधुओं, आज आर्थिक स्थिति तो आदमी की अच्छी हुई है, किंतु मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। इसलिए टोटी से गलत काम हो, करवा में खराबी हो गई। करवा में जो भरा गया है मस्तिष्क में वो गलत विचार है। आज आदमी आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम कर रहा है, किंतु मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए कहता है साहब नो टाइम, हमारे पास समय नहीं है, बहुत बिजी हैं और बहुत व्यस्त हैं। अज्ञान से गलत काम करने के लिए उनके पास समय है, किंतु उसको दूर करने के लिए उसके पास समय नहीं है। दीपावली का त्योहार आ रहा है, घर को हम कितना सजाते हैं, कितना दीप जलाते हैं, किंतु आदमी के दिमाग में इतना अंधेरा छाया हुआ है कि दिन में ही उसको नहीं दिखाई देता। सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, किंतु आदमी पढ़ा लिखा आदमी भी पीता, उसको दिन में ही नहीं दिखाई देता। भीतर घोर अज्ञान है, भीतर बहुत अंधेरा है। जब तक भीतर ज्ञान का दीप नहीं जलेगा तब तक टोटी से पवित्र कर्म नहीं हो सकते हैं। चाहे सरकार जितना कड़ा कानून बना दे, सरकार कानून बना सकती है, पुलिस कर्मचारी उसको पकड़ सकते हैं, न्यायाधीश दंड सुना सकता है, किंतु जिस खराबी के कारण से आदमी गलत किया है उसको कोई बदल नहीं सकता। न संविधान बदल सकता है, न प्रशासक बदल सकता है। अगर बदलने की क्षमता किसी में है तो संत में है। जो बुद्ध भगवान के सामने जाता है एक व्यक्ति और वो बदल जाता है और उसका फरसा गिर जाता है, आतंकवाद आया और उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए बंधुओं, सबसे ज्यादा मानसिक स्थिति का ठीक होना जरूरी है। मानसिक स्थिति ठीक होगी तो भाई भाई में प्रेम रहेगा, पिता पुत्र में प्रेम रहेगा, सास बहू में प्रेम रहेगा। अगर मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है तो सास बहू में बोलचाल बंद हो जाता है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, पिता पुत्र में कोई तालमेल नहीं रह जाता है। केवल मानसिक स्थिति बिगड़ती है तब ऐसा होता है। महाराज श्री राम और भरत जी को देखिए, भरत जी को राजगद्दी मिलती है, भरत जी स्वीकार नहीं करते हैं, मनाने जाते हैं, राम जी आते नहीं हैं, मेरे छोटे भाई को राज मिल गया, मैं स्वीकार नहीं करता। कितना अटूट प्रेम है। किंतु आप उसी रामायण में पढ़िए, विभीषण भाई का भेद बताकर मरवा देता है, सुग्रीव अपने भाई का भेद बता करके मरवा डालता है। महाराज श्री राम जब आते हैं अयोध्या में, सुग्रीव भी साथ में है, विभीषण भी साथ में है। राम और भरत का जब मिलन देखते हैं, भरत जी दंडवत करते हैं, महाराज श्री राम गले लगा देते हैं, दोनों भाई के आंखों से आंसुधारा पड़ती है। तब उन दोनों के मन में पश्चाताप की अग्नि लग जाती है कि एक भाई ये है, इतने साल के मिलने के बाद दोनों भाई गले लगाते हैं, एक हम है कि अपने भाई का भेद बता के मरवा डाले। आप रामायण पढ़ते हैं किंतु महाभारत का उदाहरण लेते, महाभारत में केवल भाई भाई में प्रेम नहीं था, बड़े भाई का हक नहीं देना चाहे। महाभारत हुआ देश का बहुत बड़ा प्रसंग। इसलिए बंधुओं, धार्मिक ग्रंथों को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करो, इसमें हमारे लिए कितनी सुंदर प्रेरणा दी मिली। महाराज श्री राम के कितने बच्चे थे? हर रामायण वाला जानता है महाराज श्री राम के 2 बच्चे थे, लव और कुश, जोड़ा बच्चा पैदा हुआ। और शंकर भगवान के कितने बच्चे थे? उनके ही 2 बच्चे थे। आज हमारी सरकार कहती है 2 बच्चे बस डॉक्टर की सलाह में, हम कहते 2 बच्चे बस महाराज श्री राम की सलाह में। आज आवश्यकता है देश को जनसंख्या कम करने की। अगर जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, केवल पढ़कर सीमित रखो, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। इमर्सन ने लिखा, करेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण है।
जब तक हम मस्तिष्क से जानते हैं वो ज्ञान कहलाता है, जब आचरण में आ जाता है वो चरित्र। इसलिए बंधुओं, भीतर की स्थिति को ठीक करो। मानसिक स्थिति जिस दिन ठीक हो जाएगी, घर में स्वर्ग उतरेगा। जब मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो चाहे आप जितना धन कमा लें, चाहे एयर कंडीशन मकान में रहे, आपको भीतर से सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिल सकती है। मूल में आदमी ठीक होगा तो सारी व्यवस्था ठीक होगी। अगर आदमी ठीक नहीं रहा तो सब व्यवस्था अव्यवस्था के रूप में पैदा हो जाएगी। सरकार सड़क बना देती है, आदमी सही नहीं तो सड़क को शौचालय बना देता, सुबह निकलना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आदमी का ठीक होना जरूरी है। अब आदमी के जीवन में बिगड़ा क्या है, पहले ये हमें सोचना चाहिए, बिगड़ा क्या है। एक छोटा सा उदाहरण से बताऊं आदमी का क्या। एक संत थे, वैरागवान संत थे, उनके पीछे कुछ सज्जन लोग जा रहे थे। सज्जनों को देख करके उस आदमी के मन में ईर्ष्या की आग लग गई। पता नहीं महात्मा किस चक्की का पीसा आटा खाता है, इतना मोटा, इतना तगड़ा। आदमी के स्वभाव की ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। दूसरे के पुत्र धन परिवार वैभव को देखकर भीतर भीतर जलना कूदना। फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब उड़ता है या बहकता है, उड़ता रहता है। संत को उसने कहा, महाराज जी पता नहीं किस चक्की का पीसा आटा खाते हो, इतने तगड़े हो। भक्तों को, सज्जनों को ये बात अच्छी नहीं लगी, किंतु महात्मा कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, चुप हंसते हैं, चलते हैं। फिर उसके मन में नहीं रहा गया, उसने कहा, नारी ग्रह संपत नासी मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई होगी, घर में खाने का ठिकाना नहीं रहा, बन गए बाबा जी कमाते, कुछ नहीं खाते। संत उसकी बात को सुनकर हंसते हैं। सज्जनों को ये बात अच्छी नहीं लगी। सज्जनों ने कहा, महाराज हमें आज्ञा दे, हम इसको ठीक करेंगे। संत ने कहा, इससे बढ़कर अच्छी बात क्या होगी, इसको ठीक करो, पर पहले हमें बताओ तुम्हारे पास ठीक करने का साधन क्या है, हमें बताओ। ने कहा, महाराज हम डंडा लिए है ना, इनके खोपड़ी में 3-4 जमा देंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महाराज जी ने कहा, ये ठीक नहीं तो वे ठीक हो जाएंगे। अभी तो एक ही डॉक्टर की जरूरत है, अगर डंडा चला दी तो 2 डॉक्टर लगेंगे, एक शरीर का एक बुद्धि वाला डॉक्टर, 2 डॉक्टर लगेंगे। अगर तुम ठीक करने की क्षमता रखते हो तो पहले ये सोचो इनका बिगड़ा क्या चीज है। इनकी केवल बुद्धि बिगड़ गई है और तुम ठीक कर सकते हो तो बुद्धि ठीक कर दो। जो ये हमारी आलोचना करते हैं यही हमारी प्रशंसा भी करेंगे। बुद्धि बिगड़ी है, बुद्धि को ठीक करो। कहा, महाराज ये तो हमारे बस की बाहर की बात है। उन्होंने कहा, बेटा चलो, ये संसार सबको कहता है, बहुत बोलो तो कहे बहुत बात होनी है, कम बोलो तो कहे भोंदू है, ज्यादा काम करो तो कहे इंसान नहीं शैतान है, और कम करो तो कहे पक्का बेईमान है। तो दोनों तरफ से ये कहता है, ये संसार के कहने की आप न पर चलो, आप चलो। हाथी चलता है, कुत्ता भौंकता है, अगर एक बार हाथी कुत्ता की ओर देखता है तो कुत्ता बहुत दूर भाग जाता है। इसलिए तुम चलो। आदमी की केवल दिमाग बिगड़ गया है, दिमाग की खराबी है, अकल की खराबी है, इस कारण से तमाम समस्याओं को जन्म देता है। अगर आदमी की अकल ठीक हो जाए तो पूरा जीवन उसका ठीक हो सकता है, पूरा जीवन बन सकता है। सत्संग से सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमारी अकल ठीक हो जाती है। अकल ठीक हो जाती है, बस पूरा जीवन ठीक हो जाता है। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं कल बताया था कि आदमी के पास बहुत वैभव होने पर भी वो भीतर से दुखी क्यों रहता है, क्या कारण है? तो इस शायर ने 2 लाइन में उत्तर दिया। आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट। उसके पास सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। जो तम्बाकू रगड़ रहा है, बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, शराब पी रहा, भ्रष्टाचार कर रहा, बलात्कार कर रहा, अपहरण कर रहा है, केवल माइंड अपसेट। और माइंड सेट नहीं होगा तो चाहे चंद्रलोक में जाकर रहे, चाहे अमेरिका भाग जाए, जहाँ जाएगा वो समस्या पैदा करेगा, अपना दुखी होगा, समाज को दुखी बनाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है आदमी का माइंड सेट हो, और माइंड सेट होता है सत्संग। सत्संग से, वाणी से माइंड सेट होता है। अगर वो सेट मिल जाए तो हर आदमी का जीवन उज्जवल सकता है। अब बहुत समय से सब संत गुरुजन विभिन्न विषयों पर सुंदर चर्चा किए हैं।
आप लोग बड़े श्रद्धा भाव से श्रवण किए हैं, उसे कान तक सीमित न रखें, उसे भीतर प्रयोग करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। भौतिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास की महती आवश्यकता है। जीवन का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। जीवन का सर्वांगीण विकास हो, भौतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, हम बाहर से संपन्न हो, भीतर से संपन्न हो। बहुत आप सब सौभाग्यशाली हैं। यहाँ आश्रम का निर्माण हुआ, माता जी ने अब बड़ी उदारता के साथ अपने धन की संपत्ति आश्रम के लिए दी, और इस परिवार के दोनों भाई, कुलदीप भाई, प्रदीप भाई, पूरा परिवार हमसे आज मिला। सुबह सुबह बहनें मिली और सब लोग मिले। सबके अंदर एक धर्म के प्रति, संतों के प्रति बहुत बड़ी आस्था है। मैं पूरे परिवार के लिए शुभ कामना करता हूँ। इसी प्रकार से आपका परिवार हरा भरा रहे, सुखमय रहे, शांतिमय रहे, और संतों के पास जा करके समय से भ्रम और अंधविश्वास से मुक्त होकर के सत्यनिष्ठ जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।